गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा भी था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, या इसको अपन लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें पहला जो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करा था, बेसिक पार्ट करा था, एंड आज हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। और उसके बाद बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लेक्चर्स खत्म होने के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे, देन डिस्पर्जन करेंगे। तो समझते जरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट रेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो चलो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी बातें समझते हैं, कब रिफ्लेक्शन होगा और कब हमारा रिफ्रैक्शन होगा और कब हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। बच्चों देखो क्या है कि अगर एक ये हमारा जो है ये बाउंड्री है, जो मीडियम वन, ये मीडियम वन है, दिस इज द मीडियम वन एंड दिस इज द मीडियम टू। ओके, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं बच्चों कि अगर कोई रेज, मैं ऐसा बोल रहा हूं ये हमारा मीडियम है। ओके, जरा इसको बड़े प्यार से समझते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन तीनों चीजों को समझते हैं। बच्चों देखो ये हमारी बाउंड्री वन है, दिस इज मतलब मीडियम वन है, दिस इज मीडियम टू, मीडियम बदल रहा है यहाँ पे, ये हमारी बाउंड्री है। अगर कोई रेज बच्चों ऐसे आई है ना, और ये रेज आने के बाद इस बाउंड्री पे स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद इसी मीडियम में बाउंस कर गई, है ना, इसी मीडियम में बाउंस कर गई, तो ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रेज आ रही होती है, इस रेज को अपन लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंस रेज। ओके, एंड ये जो रेज है इसको अपन लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, तो अब बच्चों समझो, ये जो फिनोमिना है ना, जो ऐसे रेज आई और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, इसको, ये जो फिनोमिना होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट लाइट। और ये जो पॉइंट होता है इसको अपन लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो इस पे जो नॉर्मल ड्रा करते हैं बच्चों, इसको ये जो लाइन ड्रा कर रहे हैं इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो। और ये जो एंगल होता है बच्चों, ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक, तो ये जो फिनोमिना हुआ जब हमारा कोई रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे टकराने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, उसी मीडियम में से रिटर्न हो रही है, तो ये जो फिनोमिना होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बच्चों एक बात और देखो, ये जो रेज आएगी उसको इंसिडेंट रेज, ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इसको अपन लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको हम दिखा रहे हैं, और आर जो है एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं इसको, और ये जो रेज है इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन ऐसा हो जाए बच्चों, ऐसा हो जाए कि ये रेज यहाँ पे उसी बाउंड, उसी मीडियम में रिटर्न ना हो करके वो क्या करें कि इधर कुछ रिटर्न हो जाए, इधर कुछ चला जाए, कुछ ऐसे चला जाए, ठीक है, ऐसे चला जाए, तो अब ये जो फिनोमिना होगा बच्चों उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैं ये बोलता हूं कि ये ऐसा ना होकर के क्या हुआ कि ये रेज इधर ना जा करके ये रेज अंदर की तरफ चलेगी, ठीक है, इसको भी भूल जाओ कुछ समय के लिए। ये इंसिडेंस रेज आई, मैं इसको हटा दूं क्या, मैं हटा ही देता हूं, ठीक है, तब मेरे ख्याल से आप बेटर वे में समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन किसको रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, किसको जो है हम लोग अपन लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड किसको बोलेंगे, किसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। चलो, तो मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे पूरी लाइट जो है उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, तो उसको अपन लोगों ने बोला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पर भी विशेष चर्चा हम लोग करेंगे आगे। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई रेज, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, अगर कोई रेज, सम पार्ट ऑफ रेज, सपोज करिए कि आप ये दूसरे मीडियम में चली गई, है ना, और इसका पाथ भी बदल गया, ये दूसरे मीडियम में गई, उसका पाथ भी बदल गया, और यहाँ पे ये, इसको मैं आर बोलता हूं, ये जो अब ये जो फिनोमिना होगा बच्चों, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जब कोई रेस किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बाउंड्री से टकराने के बाद क्या होते हैं, दूसरे मीडियम में चले जाए, दूसरे मीडियम में चले जाए और अपने पास से डाइवर्ट हो जाए, तो ये जो फिनोमेना होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो होता है बच्चों नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे होगा, और ये जो हमारी रेज होती है, इस रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज। तो बच्चों क्या है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में रिटर्न होती है, रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में हमारी रेज जो होती है वो क्या कर जाती है, वो इंटर कर जाती है। तो और इसमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये एंगल आई और ये एंगल आ। ओके, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसको बना भी लो बच्चों, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एंड तीसरा जो है उसको हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जरा इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोले, दूसरे को रिफ्लेक्टेड रेज बोले, जब यहां से इधर की तरफ जा रही थी, है ना। और इसको मैं हटा दूं, और तीसरा जो कह रहा हूं, तीसरा कह रहा हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये जो मीडियम होता है, दूसरे मीडियम के जाने के बाद वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ओके, ठीक है बच्चों, ये तीन चीज हम लोगों ने समझा, क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या था भाई, रिफ्रैक्शन ये था कि जब कोई रेस ऐसे जाने के बाद दूसरे मीडियम में चली जाती थी, अपने पास से डाइवर्ट होती थी, उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। उसी मीडियम में रिटर्न होती थी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और अगर एब्जॉर्ब कर लिया इस मीडियम ने तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ओके, चलो, तो अब हम लोग बात कर ले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। चलो बच्चों, चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर ले, थोड़ा सा समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह का होता है ना, और क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तीन चार चीजें हम लोग को जानना चाहिए मेरे ख्याल से। ये हमारा मान लीजिए बाउंड्री है, इंटरफेस है, दिस इज अ बाउंड्री या इंटरफेस, इसको लिख लेते हैं इंटरफेस। ओके, जहां से मीडियम चेंज हो जा रहा है, ये मीडियम वन है, ये मीडियम वन है, और ये मीडियम हमारा क्या है, टू है, दिस इज मीडियम टू। बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन हम खींचते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल, दिस इज नोन एज द नॉर्मल। ओके, और एक रेस हम लोगों ने लिया और ये कुछ ऐसे स्ट्राइक करी, है ना, कुछ ऐसे स्ट्राइक करा, ये कुछ ऐसे स्ट्राइक करा, तो ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये जो रेज होता है इंसिडेंट रेज होती है, इंसिडेंट रेज। अभी हम लोग बात करें फिर भी कर लेते हैं, इंसिडेंट रेज इसको बोलते हैं। एंगल यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, और अगर ये रेज सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इसको बोलते हैं। एंड इसको लिख लेते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड एंगल इसको बोलते हैं अपन लोग, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको भी बोलते हैं। एंड जो रेज होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज इसको बोलते हैं। ओके, और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अपन लोग इसको बोलते हैं। ओके, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इसको ये एंगल अगर थीटा है तो इस थीटा को मैं किधर लिख लूं, इस थीटा को मैं किधर लिख लूं बच्चों, तो इस थीटा को एंगल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं, या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग थीटा को क्या बोलते हैं, इसको हटा दो, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लांस इंसिडेंस। ओके, ये बात इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन की बात करें, चलो नोट कर लो बच्चों, नोट करो फटाफट, नोट करो। चलिए अगर नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो बच्चों,
ठीक है, नोट हो गया क्या? नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हाँ बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंट ही बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लैंस इंसिडेंट बोलते हो यार। चलो ग्लैंस ऑफ लिख लो, चलो एंगल ऑफ क्या लिख लो इसको, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो भाई इसको ऐसे भी लिख लो, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इंसिडेंट। ओके, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसको क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ये हमारा जो इंसिडेंट है, और ये क्या हमारा नॉर्मल, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको जानना चाहिए। अब हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या करते हैं भाई, दो तरीके से हम लोग इसको टाइप बना लेते हैं। कौन कौन से टाइप? इसको मैं हटा देता हूँ। रिफ्लेक्शन को हम लोग दो टाइप से बोल लेते हैं, एक जो हमारा होता है रेगुलर, और दूसरा जो होता है हमारा इरेगुलर। या फिर इसको और भी नाम देते हैं, और भी नाम क्या देते हैं बच्चों? इसका नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो रिफ्लेक्शन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा बेसिक बेसिक बातें हैं। रिफ्लेक्शन कौन कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन पहला जो है बच्चों, वो है रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा जो है बच्चों, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसका नाम देते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं, सेकंड वाले को इरेगुलर और डिफ्यूज 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 रिफ्लेक्शन। ओके, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दो तरह का रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जरा समझते हैं बच्चों, किसको बोलेंगे रेगुलर, किसको बोलेंगे इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारा प्लेन होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है ना, और रफ नहीं होता है, एकदम मतलब स्मूथ होता है। ये जो प्लेन होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है, लिख लें हाईली पॉलिश्ड होता है, एंड क्या बच्चा होता है? एंड स्मूथ होता है। ठीक है, तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे ये रेज आई, ठीक है, ये रेज आई कुछ ऐसे, तो ये क्या होता है? ये अलग अलग एंगल पे क्या कह सकते हो कि ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो जो हमारा ये जो सरफेस होता है बच्चों, वो हाईली पॉलिश्ड होता है एंड स्मूथ होता है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन मिलता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर में क्या होता है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारा सरफेस होता है बच्चों, वो क्या होता है? सरफेस हमारा वो इरेगुलर होता है, कुछ ऐसे होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, रफ टाइप का होता है। तो बच्चों देखो, रेस कुछ ऐसे आई, ठीक है, ये रेज ऐसे आई और फिर ऐसे चली गई। ठीक है, कोई रेज ऐसे आई, ठीक है, और यहाँ नॉर्मल ड्रा करो तो कुछ ऐसे चले गई। कुछ रेज ऐसे आई, ओके, और यहाँ पे स्ट्राइक करने वाले कुछ ऐसे चले गए। तो ये जो रेज होती है बच्चों, ये जो सरफेस होता है, इनका सरफेस क्या होता है? रफ सरफेस होता है। इनका जो सरफेस होता है बच्चों, क्या ऐसा होता है? वो रफ सरफेस होता है। तो इसी वजह से जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वो क्या प्रॉपर नहीं, मतलब बोल सकते हो क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए इसका नाम भी हम लोग रखे क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे ये सरफेस होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है। दिस सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड एंड क्या होता है, ये स्मूथ होता है। तो यहाँ पे जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं, वो रेगुलर इनका रिफ्लेक्शन होता है, और इसीलिए इनका नाम भी रखा गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये रहा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो नोट कर लीजिए, ये बेसिक बेसिक बातें थी रिफ्लेक्शन को लेकर के, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो ये दो बातें अपन लोगों ने जाना, नोट करी, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये बातें आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ी इसकी चर्चा अपन लोग कर लें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। चल, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो भैया रिफ्लेक्शन को लेके हमारे पास लॉज जो दिए गए उसमें क्या कहा गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझिए जरा, यहां पे मैं लिख लेता हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
देखिए क्या कहा गया है, इसको लिखवाते नहीं है, आप नोट कर लेना अपने मन से, मन करे तो बस लेकिन समझ लो क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा गया, पहला जो लॉज था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो पहला लॉज ये था, जिस फर्स्ट लॉ लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट लॉ ये कहा गया कि बच्चों जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, इंसिडेंट रेज लिख लीजिए यहाँ पे नोट हो, इंसिडेंट रेज, ओके, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रेज एंड एंगल ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल इसको बोल देते हैं, नॉर्मल, ये सब किस में होना चाहिए, ये सब किस में होना चाहिए, एक ही प्लेन होना चाहिए, शुड बी इन वन प्लेन, ओके। तो ये इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज या नॉर्मल क्या होना चाहिए, सभी एक ही प्लेन होना चाहिए। देखिए कैसे, है ना, चलो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे बच्चों मैं कहता हूं कि ये हमारा है ना, ये इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा अच्छे से, सुंदर सुंदर तरीके से, ताकि तुम बच्चों आपको समझ में आए कि कैसे एक ही प्लेन में है, ठीक है। बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता कि सर ये एक प्लेन में कैसे हो रहा है ना। तो ये एक टेबल है, समझ लीजिए एक टेबल है, और टेबल पे जो है ऐसे एक टेबल है, और टेबल पे ये प्लेन रखा हुआ है, दिस इज द प्लेन, ओके, एक प्लेन रखा गया है। अब देखो बच्चों क्या है, यहां से एक इंसिडेंट रेज आती है, ये इंसिडेंट रेज आती है, ये इसके लिए नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, ये नॉर्मल, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये तीनों, ये इंसिडेंट रेज, ओके, आईआर, आरआर, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये तीनों देखो क्या बच्चों एक प्लेन में, इस प्लेन में है, ओके। तो यही बात करना चाहता है फर्स्ट लॉ कि जो हमारा इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये समझ लो एक टेबल है, उस टेबल पे हम लोगों ने इस प्लेन को रख दिया है। तो यहाँ पे आपको एक फीलिंग आ रहा होगा कि ये तीनों किसमें है, एक ही प्लेन में है ना। और इसको हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, इसको चाहो तो आप ऐसे ही बना लो कि भाई ये बाउंड्री हो गई, और ये हमारा नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल, एंड ये हमारा इंसिडेंट रेज बोले तो आई आर, और ये हमारा क्या, रिफ्लेक्टेड रेज आर आर, ओके, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमारा बाउंड्री, तो ये तीनों क्या है, आई आर एंड आर आर, आई आर बोले तो इंसिडेंट रेज, आर आर बोले तो रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये तीनों कहां पे, एक ही प्लेन में। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है बच्चों। सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं, ओके। तो चलो सेकंड लॉ क्या कहता है, ये फर्स्ट लॉ का, इसको मैं हटा देता हूं, चलो नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। और सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वो हमारा इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ देखते हैं बच्चों। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि सेकंड लॉ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ किसके, रिफ्लेक्शन के, ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखिए जरा क्या कहता है, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारी बाउंड्री, ओके, ये हमारा जो इंसिडेंट रेज, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये आई, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, आर आर है, ओके, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा आई आर, और ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई शुड बी इक्वल टू आर, ओके। और ये बच्चों केवल प्लेन, ये केवल प्लेन पे नहीं एप्लीकेबल होता है, ये हमारा जो है केवल प्लेन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हमारा सर्कुलर आर्क पे भी, सर्कुलर जो बात होता है उस पे भी एप्लीकेबल होता है। अभी उस पे भी हम लोग देख लेते हैं, इसको आप पहले बना लो, नोट कर लो आप, ठीक है। चलो पहले आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे इस पे चलते हैं कि कैसे सर्कुलर आर्क पे भी ये एप्लीकेबल होता है, ओके। चलो तो सर्कुलर पे भी कैसे होता है ये अपन लोग देख लेते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो ये बच्चों ये सब पे लागू होता है ना। तो चलो बच्चों अगर ये हो गया हो तो हम लोग देख लेते हैं। चलो ये जो लॉ है वो केवल प्लेन पे नहीं सर्कुलर पे भी होता है। जैसे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बच्चों एक नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल कैसे डिफाइन करते हैं,
ये हमारा प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिया, दिस इज द नॉर्मल। बट बच्चों अब अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमने कह दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये तो हमने प्लेन प्लेन के लिए बोल दिया, ये प्लेन हमारा उसके लिए। लेकिन अगर मान लो बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर करके है, ठीक है, तो देखो बच्चों अगर यहाँ पे ये पॉलिश्ड है, इतना दूर ऊपर में पॉलिश करना ऐसे कुछ, ठीक है, तो हम लोग इस पे कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों, यहां से सेंटर से, इसके सेंटर से आप पास करो, ये जो रेज है ये पास करो, ये जो रेज होगी यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। और यहाँ पे अगर कोई रेज ऐसे कुछ आती है, ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आई, और ये हमारा जो रेज है आई आर इंसिडेंट रेज, एंड ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो आर है, और ये जो रे है बच्चों वो आर आर है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहाँ पे भी ये रूल लागू होगा, मतलब यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये केवल प्लेन के लिए नहीं है, सर्कुलर आर्क के लिए भी होता है। और नॉर्मल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसके सेंटर से रेज को पास करो तो ये हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। ओके, तो ये तरीका था बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये नॉर्मल मतलब बोल सकते हो प्लेन एंड सर्कुलर आर्क दोनों पे। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, तो ये बातें होंगी, ठीक है, क्या क्या होता है। ओके, चलो, तो ये बात अपने को समझ में आया। अब थोड़ी डेविएशन की हम लोग बात कर ले कि डेविएशन क्या होता है। ओके, डेविएशन क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूं, और थोड़ी बात हम लोग डेविएशन की लिए कर ले कि डेविएशन क्या होता है। बच्चों डेविएशन क्या होता है, अगर कोई रेस अपने पाथ पे जाना चाहती है, उस पाथ से डाइवर्ट हो गई, तो दिस इज नोन द डेविएशन ऑफ डेविएशन ऑफ रेस। तो लिख ले यहाँ पे डेविएशन, डेविएशन ऑफ, डेविएशन लिख लेते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट। ओके, समझते हैं डेविएशन को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं बच्चों। देखिए जरा, जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा बाउंड्रीज है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2। ओके, यहाँ पे पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, ठीक है बात बच्चों। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉर्मल है ना, ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। ओके, और मैं यहां से एक आई आर इंसिडेंट रेस इस पे स्ट्राइक करता हूं, इस बाउंड्री पे, तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा आई आर, एंड ये क्या होगा बच्चों, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या होगा, आर आर। ओके, और ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बच्चों एक चीज देखो, ये जो रेज है ना वो क्या करना चाहती है, ये रेज जो है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ सुंदर तरीके से बच्चों। ये रेज तो जाना चाहती थी किधर, इधर, ये रेस तो जाती इधर, अगर यहाँ पे ये सरफेस ना होता, ये बाउंड्री ना होती, तो ये रेस किधर जाती, इधर को जाती। बट क्या हुई, वो अपने पास से क्या हुई, डेविएट हो गई। तो डेविएशन कितना हुआ बच्चों, मतलब ये डेविएशन क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ, डेविएट हो गया, है ना। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ बच्चों, डेविएट हो गया। तो इसको डेविएशन अगर निकालो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो तो ये मैं एंगल कैसे निकालूंगा। देखो बच्चों, ये जा तो इधर रहा था, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि पाई मतलब 180 माइनस क्या, एंगल आई प्लस एंगल आर, है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करें यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू कितना, पाई माइनस क्या, आई प्लस एंगल आई। भाई एंगल आई और आर दोनों इक्वल है ना। तो ये यहाँ पे मैं रख दूं कि पाई माइनस कितना 2i, और ये हमारा क्या मिल गया, ये अभी मिल गया डेविएशन की वैल्यू। और देखो बच्चों डेविएशन की वैल्यू कितनी आई, डेविएशन इस वैल्यू आया पाई माइनस 2i। ओके, पाई माइनस 2i, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आया कि डेविएशन आया पाई माइनस 2i आया। और बच्चों अगर मुझे डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ये नोट करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। ये रेज इधर जाना चाह रही थी लेकिन चली गई इधर, एंटी क्लॉकवाइज में वो डेविएट हो गई, है ना। चलो, तो हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, इसको मैं हटा दूं अगर नोट हो गया हो तो। चलिए, एंगल लिख लें, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी नॉट इंसिडेंस, डेविएशन, डेविएशन एंड ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, ग्राफ बिटवीन
डेविएशन डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके बच्चों देखो अपने पास क्या है इक्वेशन, सिग्मा इक्वल टू आया है पाई माइनस 2i, इसको तुम कंपेयर कराओ y इक्वल टू क्या c माइनस 2m, लिख सकता हूं क्या y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसे कुछ करके था है कि नहीं। तो देखो m की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है i है, और m की जगह पे कितना बच्चों, m की जगह पे माइनस 2 है। तो ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे प्लॉट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये i, ठीक है, और ये हमारा क्या सिग्मा। तो बच्चों देखो m की वैल्यू निगेटिव है तो ये 90 से ज्यादा होगा, और c की वैल्यू कितनी है पाई है, कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे है ना। तो ये हमारा पाई, तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसके बीच में, डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो ये बातें आप लोग समझे। अब थोड़ा सा कुछ रूल्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे बच्चों हम लोग अगर उसकी वैल्यू चेंज कर दें, किसकी वैल्यू चेंज कर दें। मतलब जैसे अगर एक बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा मिरर है उसको हम लोग बदल देते हैं, मतलब उसको चेंज कर देते हैं। एंड दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका बोल सकते हैं बच्चों की मिरर को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं एंड रेस को हम लोग क्या करते हैं वो चेंज कर देते हैं, मतलब चेंज नहीं करते तो रोटेट कर देते हैं। तो डेविएशन अपने से पूछता है, इसको मैं हटा देता हूं। ओके चलो दो रूल्स हैं, इस रूल्स को हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। और फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, या फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर रोटेशन ऑफ मिरर की बात करेंगे। ओके चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग रोटेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेहतरीन सा। ठीक है एक मिरर है, ये एक मिरर है और दूसरा मिरर ये है। ठीक है ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, दिस इज मिरर 1 ओके और दिस इज मिरर 2 है ना। और इसको हम लोग 60 डिग्री पे रखे हुए हैं, ये 60 डिग्री पे है। एक रेज इसके पैरेलल आती है, मिरर 2 के पैरेलल आती है, ऐसे कुछ डाइवर्ट होती है यहाँ पे, मतलब डेविएशन होता है इसका। ठीक है डेविएशन होता है कुछ ऐसे जाती है एंड उसके बाद क्या होता है वो फिर दूसरे वाले पे स्ट्राइक करने के बाद ये फर्स्ट वाले मिरर के पैरेलल हो जाती है, ऐसे कुछ। तो आपको बताना है डेविएशन कितना होगा। देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है बच्चों, ये जो रेज आ रही है वो पहले वाले सेकंड वाले मिरर के पैरेलल आ रही है एंड यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद दूसरे वाले मिरर पे आती है, और दूसरे वाले मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद पहले वाले मिरर की क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। तो पूछा गया है कि आपसे कि डेविएशन कितना होगा, बताइए डेविएशन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो क्या क्या कर सकते हैं अपन लोग, देखो यहाँ पे कुछ रे ऐसे आई फिर रे ऐसे चलेंगे। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल, अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर आई 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री ये कितना होगा बच्चों, ये भी 60 डिग्री होगा है कि नहीं बोलो। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बच्चों फिर से 60 डिग्री है कि नहीं। तो जरा देखते हैं कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। देखो बच्चों रेज जो थी वो सबसे पहले कुछ ऐसे आ रही थी, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो पहला डेविएशन किधर हो रहा है, ये जरा समझते हैं। जो पहला डेविएशन हो रहा है कुछ ये हो रहा है डेल1, और दूसरा जो डेविएशन है ये जाना तो था इसको ऐसे लेकिन गई कैसे ऐसे, तो दूसरा डेविएशन ये। पहला डिवीजन जाना था इसको रे को ऐसे लेकिन गई ऐसे है ना, तो पहला डिवीजन ये डेल1। दूसरा डिवीजन जाना था इसको ऐसे, ये आगे की तरफ जाती, अगर ये यहाँ पे सरफेस ना होता लेकिन ये गई किधर इधर के साइड में, तो यहाँ पे दूसरा डिवीजन कितना होगा डेल2। ओके अब इसी को अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि भाई कैसे डिवीजन हो रहा है। ओके चलो तो पहले बना लेता हूँ, ये पहले रे कुछ ऐसे गई है ना, और इस रेस से क्या हुआ, इस रेस से क्या हुआ डेविएट हुआ कैसे कितना, ये हमारा डेल1 है कि नहीं, तो डेल1 डेविएट हुआ ठीक, और फिर इससे कितना डेविएट हुआ, फिर इससे डेविएट हुआ कितना डेल2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो डेविएट हुआ वो कितना हुआ डेल2, ये डेल1 और ये हमारा डेल2। फाइनली जो हमारे रे जो थी कुछ ऐसे चल गए।
तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब डेल वन और डेल टू की वैल्यू निकाल लें, है कि नहीं। पहले का क्या हुआ, डेल वन हुआ, दूसरे का क्या हुआ, डेल टू हुआ। तो देख लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब डेल वन की बात करें, देखो बच्चों ये हमारा क्या हुआ डेल वन, ये हमारा डेल टू। तो डेल वन की अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, तो डेल वन इक्वल टू कितना, हम लोग अभी निकाल लेते हैं पाई माइनस टू आई, है कि नहीं। और पाई मतलब 180 डिग्री, और टू और आई का वैल्यू कितना है 30, 32 या 60 डिग्री, मतलब कितना 120 डिग्री। कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। देखो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मैं लिख लूं एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और दूसरा क्या था डेल टू, डेल टू कितना आ रहा था, डेल टू इक्वल टू कितना, पाई माइनस टू आई, और यहाँ पे भी आई कितना है 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा। और ये भी किधर जा रहा है बच्चों, ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये भी किधर एंटी क्लॉकवाइज में है, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल वन डेल टू दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, 120 डिग्री 120 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल नेट इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, दोनों सेम है एंटी क्लॉकवाइज में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेल वन प्लस डेल टू इक्वल टू कितना 120 प्लस 120, और दोनों हमारे किस में है एंटी क्लॉकवाइज में है, तो मैं लिख सकता हूँ 240 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डेल नेट की वैल्यू है, टोटल डेविएशन जो आया 240 डिग्री कितना एंटी क्लॉकवाइज आया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, आगे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, नोट करिए फटाफट, और आगे एक और क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, इसको आप लेकिन नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा दो, चलो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू नोट करिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि कह सकते हैं आप एक मिरर है, ठीक है, कुछ ऐसे 60 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है, और दूसरा जो मिरर है कुछ ऐसे रखा गया है, ठीक। ये हमारा फर्स्ट मिरर, दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर। रेज जो होती है वो इस प्लेन के पैरेलल आती है कुछ ऐसे, और फिर यहां से स्ट्राइक करती है, ठीक बच्चों, और फिर स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ ऐसे चली जाती है। तो आपको बताना है टोटल डेविएशन कितना हुआ है। तो बच्चों जरा देखो यहाँ पे कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और इसको मैं पैरेलल बनाता हूँ भाई, इसके पैरेलल दिखना भी तो चाहिए, ये रेस कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। चलो अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। और यहाँ पे नॉर्मल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, और ये भी हमारा कितना होगा बच्चों 30 डिग्री, है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो देखो मुझे क्या क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो पहला जो डेविएशन अपने को मिल गया यहाँ पे, ये पहला डेविएशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज डेल वन, ठीक है। तो मैं देखूं जरा डेल वन की वैल्यू कितनी आई, डेल वन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, एंड ये मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2i, 30 डिग्री है बोले तो क्या 230 डिग्री मतलब 60 डिग्री, मतलब कितना बच्चों 120 डिग्री कितना एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये 30 डिग्री, तो ये बच्चों कितना होगा, ये एंगल जो है 60 डिग्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर बच्चों ये एंगल 60 डिग्री हो रहा है, देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल 60 डिग्री हो रहा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा क्या, क्योंकि ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 60 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेज तो जाता है ऐसे, लेकिन डेविएट किधर हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कितना हो रहा है, इसको मैं डेल टू लिख लेता हूँ, अब कितना हो रहा है जरा देख लेता हूँ मैं, डेल टू की वैल्यू कितनी हो रही है, डेल टू की वैल्यू 180 माइनस 2i, आई मतलब कितना 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री, तो कितना आया बच्चों, मतलब ये आया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री, मतलब डेल टू की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 60 डिग्री। अब डेल टू की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और कैसा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों देखो क्लॉकवाइज है, यहाँ पे आया कितना क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है इन कंपेरिजन टू क्लॉकवाइज, तो बच्चों में क्या लिख लूंगा, तो डेल नेट इक्वल टू क्या लिख लूंगा,
डेल नेट इक्वल टू डेल वन माइनस डेल टू, तो कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ओके, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री में 60 डिग्री कितना, ये 60 डिग्री है तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 60 डिग्री आ गया। और कौन सा डोमिनेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसका टोटल डेविएशन आ गया। तो ये बच्चों इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, ये डेल नेट की वैल्यू है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो आप ऐसे इसका डायग्राम भी बना सकते हो, आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो। रेज कुछ ऐसे जा रही थी, फिर से 120 डिग्री, ये 120 डिग्री कितना आया, डेल वन इक्वल टू 120 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंड फिर ये रेज कैसा आया 60 डिग्री किस पे, क्लॉकवाइज। ये डेल टू था, दिस इज डेल वन। ओके, यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये डेल नेट आ गया। तो ये इसको नोट कर लीजिए। चलो